बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा एक शख्स कई दिनों का सफर तय करने के बाद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। निहायत अदब के साथ कहने लगा, मैं शाम से आया हूँ, आपसे कुछ सवालात करने हैं। तो मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब ने कहा कि ए नबी पाक के सहाबी, तुम मुझसे जो भी सवाल करना चाहते हो बेशक कर। तो उस शख्स ने कहा कि मेरा पहला सवाल यह है कि क्या फरिश्ते भी हज अदा करते हैं? अगर हज अदा करते हैं तो सबसे पहले किस फरिश्ते ने हज अदा किया था? फिर कहा कि मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या इस जमीन पे भी दोज़ख की वादी है? अगर है तो वो कहाँ है और उसका नाम मुझे बताएं। और उसके बाद कहा है कि ए मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब, मेरा तीसरा सवाल यह है कि वो ऐसी कौन सी चार चीजें हैं जिनका जी कभी भी नहीं भरता? उसके बाद कहा कि मेरा चौथा सवाल यह है कि लोग बुध के दिन को इतना मनहूस क्यों कहते हैं, इसकी क्या वजह है? फिर कहा कि मौला मेरा पांचवा सवाल यह है कि इस जमीन पे सबसे पहले अचानक मौत किस पे नाजिल हुई थी? मुझे उस शख्स का नाम बताएं। उस शख्स के सवालात खत्म होने के बाद मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब ने कहा कि ऐ बंदा खुदा, तुम्हारा पहला सवाल ये था कि क्या फरिश्ते भी हज अदा करते हैं? तो जान लो कि ऐ बंदा खुदा, जिस तरह जमीन पे इंसान बैतुल्लाह का तवाफ करके हज अदा करते हैं, उसी तरह अल्लाह ने आसमान पर फरिश्तों के लिए एक किबला बनाया है जिसका नाम बैतुल मामूर है। और कायनात में सबसे पहले हज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बैतुल मामूर में अदा किया था। उसके बाद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ बंदा खुदा, तुम्हारा दूसरा सवाल ये था कि वो कौन सी चार चीजें हैं जिससे जी कभी भी नहीं भरता? तो ऐ बंदा खुदा, जान लो कि वो पहली चीज जमीन है जिसका बारिश से कभी भी जी नहीं भरता। ऐ बंदा खुदा, वो दूसरी चीज जान लो कि वो दूसरी चीज आंख है जिसका देखने से कभी भी जी नहीं भरता। ऐ बंदा खुदा, जान लो कि वो तीसरी चीज आलिम है जिसका इल्म से कभी भी जी नहीं भरता। और उसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चौथी चीज औरत है जिसका मर्द से कभी भी जी नहीं भरता। तो ऐ बंदा खुदा, ये चार चीजें वो हैं जिसका कभी भी जी नहीं भरता। उसके बाद मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब ने कहा कि ऐ बंदा खुदा, तुम्हारा तीसरा सवाल ये था कि लोग बुध को मनहूस यानी बुरा दिन क्यों जानते हैं, क्यों कहते हैं, क्यों समझते हैं? तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ बंदा खुदा, जान लो कि लोग बुध के दिन को इसलिए मनहूस कहते हैं कि इस दिन काबिल ने हाबिल को शहीद किया था और इसी दिन कौम हजरत लूत अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने आसमान से आजाब नाजिल किया था। इसी दिन फिरौन ने हजारों की तादाद में दूध पीते बच्चों को शहीद किया था। क्योंकि जब फिरौन ने सुना कि कोई ऐसा बच्चा आने वाला है जो मेरी बादशाहत को खत्म कर देगा, मेरे तख्त को खत्म कर देगा, तो फिरौन ने हुक्म दिया कि इसी दिन जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं इन सब को कत्ल कर दो, शहीद कर दो। तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ बंदा खुदा, इसी दिन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हुआ था और इसी दिन अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था। ऐ बंदा खुदा, और इसी दिन हजरत यहया अलैहिस्सलाम को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। और उसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ बंदा खुदा, जान लो कि इसी दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिंदान में डाला गया था। उसके बाद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा चौथा सवाल ये था कि इस दुनिया में सबसे पहले अचानक मौत किसको आई थी, उसका नाम बताऊं तुझे? तो ऐ बंदा खुदा, जान लो कि इस दुनिया में, इस कायनात में सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अचानक मौत आई थी। हुआ ऐसे कि एक मरतबा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मिंबर पर खड़े होकर खिताब कर रहे थे, अपनी कौम से खिताब कर रहे थे कि अचानक खुदावंद करीम का हुक्म आ गया कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर दी जाए। उसी वक्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अचानक मौत आई थी। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के जवाब सुनने के बाद असहाबे रसूल ने कहा कि या अली, बेशक तुम ही हो कि जमीनों के रास्तों से ज्यादा आसमानों के रास्ते जानते हो।